क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भित हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। और शब्दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहरें पेज 19। प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा, मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरे खुशियाँ अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आप लोगों से अनुरोध है कि थोड़े सामने आ जाएंगे। कुर्सी सब सामने खाली है तो उसको भरने की कोशिश करें। पीछे से थोड़े सामने आ जाइए। प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हमारे बीच में दो नए फादर उपस्थित हैं जो तेजपुर डायसिस से हमारे धर्म प्रांत में आए हुए हैं अपने छुट्टियों के लिए, जो असम में है डायसिस। तो हमारे बीच फादर जोआकिम टोपनो हैं जो हमारे लिए आज मिस्सा बलिदान अर्पित करेंगे, और उनके साथ फादर जॉन बॉस्को धनवार आए हुए हैं। तो आज हम हमारे पल्ली में दोनों फादरों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कृपया ताली बजा देंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस यूखरिस्तीय बलिदान में भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आदरणीय फादरगण, सिस्टरगण एवं मेरे प्यारे विश्वासीगण, ईश्वर प्रेम है
और इसी वजह से ईश्वर ने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि वो और हम प्रभु ईश्वर को करीब से जान सके। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि प्रभु हमें आग्रह करते हैं कि हमें एक दूसरे को प्यार करने की ज़रूरत है। इस समय में हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने जा रहे हैं। आइए हम अपने अपने जीवन या परिवार को देखें, क्या ईश्वर का प्रेम हमारे परिवार में या मेरे जीवन के द्वारा हम एक दूसरे को बांट पा रहे हैं या नहीं। किसी प्रकार से यदि हम चूक गए हैं, आइए हम अपनी अंतःकरण की जांच करें, ईश्वर से और अपने पड़ोसियों से माफ़ी मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन मच्छर से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धनी मरियम से सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। पेज 29। करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो, मुझ पर अपनी कृपा करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। जीवित लहरें पेज 36। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है, यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे
जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तो रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने भले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब ख्रीस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रीस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। वर्ष का 15वां इतवार, पहला पाठ, विधि विवरण ग्रंथ। मूसा ने लोगों से कहा, तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो। इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को आज जो संहिता दे रहा हूँ वह ना तो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और ना तुम्हारी पहुँच के परे। यह स्वर्ग में नहीं है जो तुम को कहना पड़े, कौन हमारे लिए स्वर्ग जाकर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। और यह समुद्र के उस पार नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए समुद्र पार करके उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। नहीं, वचन तो तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख और तुम्हारे हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन करो। प्रभु की वाणी। जीवित लहरें पेज 63। तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे
कैसे भूलेंगे हम, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहाँ। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरे सिवा कोई पाले ना हमें, तेरा ही दिखाया हुआ रास्ता चले। तू ही करे वह उजाला राह में, जहाँ जहाँ जाए प्रभु तेरा नाम ले। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। कलूसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से आज का दूसरा पाठ। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समित सृष्टि के पहलौटे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूत की श्रेणियाँ भी सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्वान है और समस्त सृष्टि उन्हीं से बनी हुई है। वही शरीर के अर्थात कलीसिया के शीर्षक है। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति को स्थापित किया। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। प्रभु की वाणी। पेज 85। Alleluia, 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 Alleluia। ईश वचन, मार्ग वचन, राह दिखाता है वचन। ईश जीवन, नाद जीवन देता है वचन। Alleluia, Alleluia, Alleluia।
आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत लूकस अध्याय 10 पद संख्या 25 से 37 तक। मेरा पड़ोसी कौन है? किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, आनंद जीवन का अधिकार होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारी हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सतर्कता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संजोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। और इसके बाद एक समारी आकर आ गया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें, यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मेरे लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में इन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसे ही करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबों को जय यीशु। माय फादर जॉन बॉस्को धनवर, सहील और शैलास मेरा भगिना है और उनके माता पिता मेरे दीदी भट्टू है, उसके नानी मेरे चाची है। उन्हीं के घर हम दोनों फादर आश्रम से छुट्टी बिताने के लिए आए हैं और आज आप सबों के साथ इस मिसा बलिदान में भाग लेकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित फील करता हूँ। आज दूसरा पाठ से मैं शुरू करूँगा। दूसरा पाठ में कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, सृष्टि के बारे में बताते हैं, ये जो स्वर्ग और आकाश, ये धरती, ये सब कुछ को ईश्वर ने बनाया है। और आकाश में जितने तारे नक्षत्र हैं, ये धरती में जितने पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, सागर में जितने मछलियां हैं, जितने हमारे आंखों में दिखाई देता, सब कुछ को प्रभु ने बनाया है और सब कुछ को प्रभु ने ही संचालन करता है। और ईश्वर के बिना एक सेकेंड भी किसी जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। इसे प्रभु हमें, संत पौलुस यही हमें बताना चाहते हैं, ये सब कुछ बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप इस दुनिया में बहुत शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाओ। ऐसा यही है उद्देश्य संत पौलुस का, कि हम
सच्चा ईश्वर को पहचान सके और उसी सच्चा ईश्वर को हम सेवा पूजा करें, क्योंकि वही हमारा सृष्टि करता है, वही हमारा पालन करता है और वही हमारे जीवन को संचालन करता है और वही हमारे जीवन में आशीर्वाद दे के हमें जिंदगी में उन्नति करता है। और वही कहता है, वही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर अपने क्रूस मरण के द्वारा हमें नरक से भी बचाया है। इसीलिए जो ईश्वर हमें सृष्टि किया है, जो ईश्वर हमारे लिए ये सब कुछ बनाया है ताकि हम अपने जीवन पूरा सुचारू रूप से सुखद जीवन व्यतीत कर पाएंगे, वही ईश्वर को हमें सेवा पूजा करना चाहिए। तो कौन है वो ईश्वर? पूरा प्रकट रूप से यहाँ बताया गया है कि वह ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ सृष्टि किया गया है, उसके अलावा कुछ भी सृष्टि नहीं हुआ है। ये दूसरा पाठ में कहा गया है, सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य ईश्वर के खोज में लगे रहते हैं। और ईश्वर को कैसे खोज करना चाहिए, कहाँ मिलेगा सच्चा ईश्वर, ये दूसरा पत्र कोलोसियों के नाम संपोस्ट का दूसरा पत्र में बहुत ही प्रकट रूप से हमें बता रहे हैं। तो सबको प्रभु का खोज में लगे रहते हैं। और देखिए ये पहला पाठ में देखिए, इतना सुंदर से विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 10 से 14 में आप सबों को पढ़ने के लिए मिलेगा, कितना सुंदर से लिखा गया है। उस ईश्वर को आप लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह ईश्वर आप लोगों के बीच संहिता के रूप में है, वचन के रूप में है। और वो ईश्वर और संहिता और वचन के रूप में आपके कहाँ है? आपके हृदय में है, आपके मन में है, आपके आत्मा में है, आपके अंतरतम है। बस आपको उस ईश्वर को अपने अंतरतम में एहसास करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। जो व्यक्ति इसको एहसास कर सकता है अपने जीवन में, अपने अंतरतम में उस ईश्वर का, वो इंसान दर बदर भटक भटक के ईश्वर का खोज में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ये सोच होगा कि मुझे मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे ईश्वर, मेरे तारणकर्ता, मेरे पालनहारा, मेरे मुक्तिदाता मुझे मिल गया है अपने अंतरतम में। इसीलिए हर व्यक्ति को हमें अंतरतम में महसूस करना चाहिए अपने सृष्टिकर्ता को। क्या होते हैं, हम थोड़े पढ़े लिखे हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, हम सोचते हैं मैं अगर ईश्वर को अपने अंतरतम में 1 मिनट याद कर लूँ वही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे मंदिर जाना नहीं चाहिए, चर्च जाना नहीं चाहिए, घर में अगर ईश्वर को अच्छी तरह से याद कर लूँ तो मुझे गिरजा जाने का, चर्च जाने का जरूरत क्या है। प्यारे माता पिता और भाइयों बहनों, ख्रिस्त विश्वासियों, हमें अपने अंतरतम में भी ईश्वर का महसूस करना चाहिए और उसे सेवा पूजा करने चाहिए, उसे दंडवत करना चाहिए। एट द सेम टाइम हमें चर्च भी जाना चाहिए। अपने अंतरतम में एक विशेष स्थान है जहाँ ईश्वर निवास करता है और चर्च में भी ईश्वर निवास करता है। ईश्वर चाहता है कि हम उस चर्च में जाएं और उस ईश्वर को सेवा पूजा करें। आप याद कीजिए, जब अब्राहम इस दुनिया में जीवित था, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? हे अब्राहम, तू अपने पुत्र को उस पहाड़ में ले जाओ और वहां बलिदान दो। अगर परमेश्वर चाहता तो तुम अपने घर में बलिदान दे दो। उसको क्यों उस पहाड़ में भेजा? क्योंकि उस पहाड़ में प्रभु से मिलना चाहते थे, उसे दर्शन देना चाहते थे। हम लोग भी अपने अपने घर में, अपने अपने अंतरतम में ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, उसे प्रार्थना कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, उसको दंडवत कर सकते हैं, उसे पूजा कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ईश्वर चाहता है कि आप आओ इस चर्च में और उसका आशीर्वाद ग्रहण करो। याद कीजिए मूसा को सिनाई पर्वत का नीचे क्या कहा परमेश्वर ने? वहां भी परमेश्वर उनको दर्शन दे सकता था मूसा को, और अपने इस्राएल जातियों को किस तरह से संचालन करते हुए प्रतिज्ञा देश ले जाने के लिए वही वो कह सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? हे मूसा, तुम अपने प्रजा को यहीं छोड़ो और तुम आओ पर्वत के ऊपर में,
क्योंकि वहाँ स्पेशल दर्शन देना चाहते थे। हम भी अपने अपने घरों में, अपने अपने दिलों में, अपने अपने आत्मा में परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। पर प्रभु हमें चर्च में बुलाते हैं स्पेशल दर्शन देने के लिए, स्पेशल आशीर्वाद देने के लिए। इसीलिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हम अपने अंतरतम में ईश्वर को अनुभव करें, उन्हें धन्यवाद दे दे बस हो जाएगा। ये भी नहीं कहता हूं कि चर्च केवल जाना है तभी हमें ईश्वर का दर्शन होगा। नो, मैं ये कहूँगा अपने अंतरतम में भी प्रभु का अनुभव करें और प्रार्थना करें और प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें, और साथ ही साथ चर्च में भी जाके हमें प्रार्थना करना चाहिए। और देखिए, यह तो हमें ईश्वर और मनुष्य अपने व्यक्तिगत के रिलेशन के बारे में बताते हैं। अगर हम लोग सुसमाचार में देखेंगे, वो हमारे ईश्वर का प्रेम तब पूर्ण होंगे जब हम अपने पड़ोसियों को प्रेम करेंगे। हम अगर कहेंगे मैं ईश्वर का, मैं कहूँगा मैं रोज चर्च जाता हूँ, मैं रोज घर में भी प्रार्थना करता हूँ, पर अपने पड़ोसी को मैं तिरस्कार करता हूँ, उसे घृणा करता हूँ, उसे बुरे दृष्टि से देखता हूँ, उसे ईर्ष्या करता हूँ, उसके धन दौलत से लोभ लालच करता हूँ, उसके उन्नति से मुझे चिड़चिड़ाहटपन उत्पन्न होता है। अब अगर रोज संडे तो क्या हर रोज भी प्रार्थना करें, आपका प्रेम ईश्वर के प्रति जो है वो पूर्ण नहीं होंगे। ईश्वर यह चाहता है कि हम ईश्वर को अपने व्यक्तिगत रिलेशनशिप बहुत मजबूत बनाए रखें, हमारा विश्वास मजबूत रहे। एट द सेम टाइम वही प्रेम को हमें अपने पड़ोसियों को प्रेम करना चाहिए। तब प्रश्न आ जाता है, कौन मेरा पड़ोसी है? सुसमाचार में वो व्यक्ति प्रभु को पूछते हैं, कौन मेरा पड़ोसी है? प्रभु यीशु मसीह ने इतना सुंदर उदाहरण देकर समझाया, ना केवल ज्ञानी बल्कि एकदम साधारण लोग भी समझ जाएंगे पड़ोसी कौन है। जानते हैं मेरे माता पिता और भाई बहनों, ख्रिस्त विश्वासी, जिस दिन आप अपने पड़ोसियों को सहायता मदद कर पाएंगे, जिस दिन अपने पड़ोसियों के दुख तकलीफ समस्या के समय में आप साथ देंगे, हाथ बटाएंगे, उस दिन आपको ज़्यादा आनंद और खुशी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर का प्रेम जो अपने व्यक्तिगत प्रेम है, वो प्रेम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर ईश्वर का प्रेम, आपका प्रेम जो ईश्वर के प्रति है वो परिपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए हम ईश्वर का भी आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों की वेल विशेस, गुड विशेस भी प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमें आनंद और खुशी रहते हैं। एक दिन आप बिताए अपने घर में, किसी पड़ोसी से भेंट मत कीजिए, अपने पड़ोसी से भेंट मुलाकात मत कीजिए, अपने घर में बंद करके रहिए। और दूसरे दिन अब घर में भी रहिए और अपने पड़ोसियों से भी, कोई बीमार है तो जाकर विजिट कीजिए, कोई तकलीफ में है तो उनसे बातें कीजिए, या तो सिंपल ऑर्डिनरी विजिट कीजिए। इस दिन अच्छा लगेगा, या तो आप अपने घर में बंद होकर रहते, उस दिन अच्छा लगेगा। मैं कहूँगा कि जिस दिन आप पड़ोसियों से भेंट मुलाकात करते, उनके दुख तकलीफ़ों से उनके थोड़ा खबर लेते हो, उस दिन ज़्यादा खुश लगेगा अपने घर के अंदर में बंद किए रखने के बदले में, है कि नहीं? इसीलिए आज हम सबों को प्रभु ये कह रहे हैं कि हम जिस प्रभु को पहचाने हैं उसको सारे दिल से, सारे आत्मा से, अपने सारे हृदय से प्यार करना चाहिए। और उसी ईश्वर को अगर हम लोग प्यार करना चाहते हैं तो हमें अपने पड़ोसियों को भी प्यार करना चाहिए। तो आज प्रभु हम सबों को ईश्वर को परख के देखना है, आत्मा में अनुभव करना है, चर्च में भी जाकर उनकी सेवा करना है, क्योंकि चर्च में हमें विशेष आशीर्वाद देना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हमें अपने पड़ोसियों को भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वर का आज्ञा है। और इसीलिए हमें ईश्वर को आज्ञा पालन करेंगे, तब हमारे जीवन में शांति मिलेगी, परिवार में शांति मिलेगी, हम अपने दैनंदिन जीवन में उन्नति करते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का हम सबों के ऊपर में आशीर्वाद और कृपा बारंबार पड़ते रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।
कृपया खड़े हो जाएं, हम अपना विश्वास को प्रकट करेंगे। प्रीतम गधराम सर। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर टोंका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अपने समुदाय तथा संसार के लिए प्रार्थना करें। करते समय आइए हम ख्रीस्त से न केवल अपने लिए और अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें, बल्कि सारी मानव जाति के लिए भी प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के लिए प्रार्थना करें, जो कलीसिया का नेतृत्व करने वाले अपने प्रेरिताई कार्यों द्वारा यीशु के प्रेम और दया को प्रतिबिंबित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम भ्रष्टाचार और अन्याय से भरे इस संसार के लिए प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर मानव हृदय को बदले और उसे एक प्रेम पूर्ण हृदय दे और सबों के हृदय में शांति प्रदान करे। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सब इस प्रेम और पड़ोसी के प्रेम में बढ़ते जाएं और अपने पड़ोसियों को क्षमा प्रदान कर अपना प्रेम दिखा सकें। इसके लिए पिता ईश्वर से विनय करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी यात्रियों के लिए प्रार्थना करें जो विभिन्न प्रकार के उद्देश्य से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए किसी भी मार्ग से पहुंच रहे हैं। उनकी सुरक्षा यात्रा के लिए उनके लिए प्रार्थना करें। इसके लिए पिता ईश्वर से विनय करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम धन्य मदर तेरेसा जैसे लोगों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, जिन्होंने संसार के सारे रोगियों, बाल बच्चों एवं पीड़ितों को अपना लिया था और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ईश्वर हमें आशीष दे कि हम भी उनके समान दयालु बने। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्त विश्वासी परिवारों को प्रभु में समर्पित करें और जो माता पिता वृद्धावस्था में है, यदि परिवार में कोई रोगी है तो हम लोग परिवार के सदस्य उन्हें प्रेम से सेवा कर सके, ऐसी कृपा ईश्वर से मिले। इसके लिए पिता ईश्वर से विनय करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हमारी प्रार्थनाएं सुन और अपनी महित दया के कारण हमारी दिन याचनाएं स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पेज 91। पेज 91। फूलों की थाली पूजन वेदी तले, बलि की बेला में स्वीकार वन माली, हाथों में
में फूलों की थाली पूजन वेदी तले, बलि की बेला में स्वीकारो वनमाली। तोड़ा गया रोटी सा, रौंदा गया दाखसा, तोड़ा गया रोटी सा, रौंदा गया दाखसा। हर पल जहाँ दिल ने, हर प्राण की खुशहाली, हर प्राण की खुशहाली। हाथों में फूलों की थाली पूजन वेदी तले, बलि की बेला में स्वीकारो वनमाली। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इसे ग्रहण करे वे अधिकाधिक पवित्र होते जाएं। या वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वथा तुझे धन्यवाद दे। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत की सेना तेरे प्रतापी की आराधना करती और तेरे समूह सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सब और स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सब और स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन रणन व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु और उत्थान की खुशी
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लेओ द 14, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक एडविन, जकिन, पीयूष, अंश, मार्टिन, अल्बिसिया, फुलमनी, निकोलस, कार्मेला, अविनाश, जसंता, जोसेफ, जकेरियस, जोएल, एम जॉन, लूर्द मेरी, मार्सेल, दीपक, रेमिस, रोजालियन, फेडरिक और रोजालिया की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युग न युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकाश होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा कृपा पूर्वक हमें शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगाना युग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। एक दूसरे को शांति अभिवादन दें। ख्रीस्त की शांति। पेज 122 122।
पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर के मेमन प्यारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। शांति नहीं हम सबके दिल में, मन दुर्बल घबराता जग में, मन में शांति भरो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी मेरी आत्मा आत्मा चंगी चंगी हो जाएगी। जीवित लहरें पेज 155। प्रभु आओ प्रभु, तेरा दिल मेरा दिल होवे एक समान। आओ प्रभु, प्रभु। दिल मेरा, दिल मेरा, मेरे प्रभु तू आ, राह दिखा। दिल मेरा, दिल मेरा, मेरे प्रभु तू आ, राह दिखा। छाया अंधेरा है, राह हुई है तुम ही सहारा है, राह दिखाओ तुम। आओ प्रभु, आओ प्रभु। दिल मेरा, दिल मेरा, मेरे प्रभु तू आ, दिल जला। दिल मेरा, दिल मेरा, मेरे प्रभु तू आ, दिल जला।
स्वर्ग को जगा जाए। आओ आओ प्रभु, आओ प्रभु। दिल में आ मेरे प्रभु तू आ, पा लगा। दिल में आ, दिल में आ मेरे प्रभु तू आ, पा लगा। नहीं ठिकाना है, भटक रहा हूँ मैं, तू खेवैया है, पा लगाने आ। आओ प्रभु, आओ प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए
हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीज बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्ग निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। कृपया बैठ जाएं। सबों को जय यीशु। सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए जो हम देख सकते हैं, देख पाए हैं, और साथ ही हमारे विशेष मेहमान फादरों का धन्यवाद देंगे जिन्होंने आज के पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित किए हैं। हम विशेष धन्यवाद दें सबों को, सभी पल्ली वासियों की ओर से फादर जी को, जी जितने दिन भी यहाँ पोर्ट ब्लेयर में रहेंगे उनकी यात्रा अच्छी से हो, इसके लिए हम ज़ोरदार तालियां मारेंगे, धन्यवाद देंगे फादर जी के लिए। सूचना है इस प्रकार है, कल शाम मिस्सा के बाद आराधना होगी। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कल सोमवार 14 जुलाई को शाम 6 बजे चर्च में पेरिस पास्टल काउंसिल और पल्ली फाइनेंस कमेटी की बैठकी फादर महिपाल के साथ होगी। सभी सदस्य इस बैठकी में अवश्य भाग लें। कल सोमवार ही 14 जुलाई और 15 जुलाई को बीईसी के सभी दल वालों के लिए सेमिनार सवेरे 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक जुबली सदन सभागार में रखी गई है। मुख्य भूमि से एक पुरोहित और एक धर्म बहन हमारे बीच यह सेमिनार देने आ रहे हैं। हमारे पल्ली के बीईसी के दलों से 10 व्यक्तियों को भाग लेने की आग्रह की जाती है। बुधवार 16 जुलाई को कार्मल समाज के धर्म बहनें अपने समाज की संरक्षिका अ लेडी ऑफ माउंट कार्मल का पर्व मनाएंगे। इस अवसर पर शाम 5:30 बजे पल्ली में बिशप स्वामी के द्वारा मिस्सा बलिदान अर्पित किया जाएगा। कार्मल की धर्म बहनें इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आप सबों को आमंत्रित करते हैं। आने वाले रविवार 20 जुलाई को जुबली सदन सभागार में जोनल कैथोलिक महासभा की बैठकी प्रातः 7:30 बजे पवित्र मिस्सा बलिदान के साथ आरंभ होगा। कृपया हमारे पल्ली के कैथोलिक सभा, महिला संघ तथा युवक संघ के सभी कमेटी के सदस्य तथा आम लोगों से भी अनुरोध की जाती है कि इस बैठकी में अवश्य भाग लें। सबों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। बैठकी के लिए पंजीकरण की राशि 150 रुपया प्रति व्यक्ति होगा। सिस्टर एमरेंसिया की ओर से सूचना है, किशोरी सशक्तिकरण केंद्र में नए सत्र के लिए सिलाई कढ़ाई की कक्षा आरंभ हो चुकी है। जो लड़कियां एवं महिलाएं सिलाई कढ़ाई में दिलचस्पी रखते हैं वे सिस्टर से संपर्क करें। आने वाले रविवार सवेरे 9 बजे चर्च में बपतिस्मा मिस्सा होगा और SOS यूथ के लिए मिस्सा नहीं होगा। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई जंगली घाट एवं डीन स्ट्रीट के भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 42,285 रुपीज़ था। 42,285 रुपीज़। शादी पुकार। शादी का पहला पुकार संजय करकट्टा स्वर्गीय एलियस करकट्टा और ब्रिस्का सोरिंग का बेटा रहने वाले
धनिखाड़ी पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। अंकिता करकट्टा, रॉबर्ट करकट्टा और ज्योति प्रभा करकट्टा की बेटी, रहने वाले कामराज नगर पात्रापुर पल्ली की हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रुकावट हो, कृपया पल्ली में जानकारी दें। पिलार हेल्थ सेंटर से सूचना है। पिलार हेल्थ सेंटर में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का आयोजन कर रहे हैं। 19 जुलाई को फेफड़ों से संबंधित पल्मोनोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट और 26 जुलाई को यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टरों का विज़िट है। जो इस तरह के तकलीफ़ में हैं, कृपया मौके का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए पिलार हेल्थ सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। विशेष सूचना है, कल यहाँ पर पारिस पास्टल काउंसिल की बैठकी हुई थी। इस बैठकी में यह तय किया गया है कि आने वाला रविवार यानी 20 जुलाई से दूसरा मिस्सा यानी 7 बजे का मिस्सा का समय अब से 7:15 होगा। तो आप लोग 7 बजे का मिस्सा में आते हैं तो 7 बजे मिस्सा नहीं होगा, 7:15 में अब से मिस्सा होगा। साथ ही वाहन पार्किंग के लिए वॉचमैन भी रखा जाएगा। कृपया आप सबों से अनुरोध की जाती है कि आप अपना सहयोग दें। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाएं। और एक विशेष सूचना है बिशप स्वामी की ओर से। 9 अगस्त 2025 बेंगलोर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है BCCI के द्वारा। उसमें सभी बिशप लोग, एक अलग से संस्था है जिसे कैरिस कहा जाता है, और उस दिन का कार्यक्रम वे लोग मार्च फॉर लाइफ रखते हैं। उस दिन जो लोग अधिकतर अगेंस्ट ऑफ एबॉर्शन के ऊपर हैं, और इसका एक दिन का कार्यक्रम है। जो लोग जाना चाहते हैं कृपया बिशप स्वामी से और पल्ली पुरोहित से और मिस ब्लेसी से संपर्क कर सकते हैं। 9 अगस्त को बेंगलोर में ये कार्यक्रम है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप सब विद्यालय मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 180। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा, जब तक जीवित रहूँगा मैं तुझको धन्य कहूँगा। तेरे दानों के लिए मैं तुझको क्या दूँगा प्रभु, तेरे दानों के लिए मैं तुझको क्या दूंगा प्रभु। गाता रहूँगा तेरी ही महिमा, गाता रहूँगा तेरी ही महिमा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा, जब तक जीवित रहूँगा मैं तुझको धन्य कहूँगा।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे वादी में थी अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना हे करें। संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना हे हमारे पे रखवाल दो। हमारी रक्षा मृत विश्वासियों की आत्माएं, परमेश्वर की दया से शांति पावे। यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज आवे। क्रूस का चिन्ह।